बेटा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। इस भारत में दो तरह के मुसलमान बाहर से आए हैं, मिक्स मत करो। आस्तिक और होता है, नास्तिक और, मिक्स मत करो। बाहर से आने वाले मुसलमान दो प्रकार के हैं, एक जमीन के लिए आया, उसकी मदद राणा प्रताप के दादा ने किया। जी ये भी समझ लो, राणा प्रताप ये सगे दादा राणा सांगा। आप ही ने बुलाया और आप ही बुला भला गए। दो प्रकार के मुसलमान बाहर से आए, एक जमीन के लिए, जो जमीन के लिए आया उसने युद्ध किया, चाहे मुसलमान सामने हो उससे जंग किया, चाहे हिंदू सामने उससे जंग किया। वो धर्म नहीं देख रहे थे, उन्हें जमीन चाहिए। उनका धर्म युद्ध नहीं था, जायदाद युद्ध, प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, हुकूमत की सत्ता की लड़ाई थी। जमीन के लिए आया, सेना लेके आया। जो बाहर से जमीन के लिए आया, जो भी बाहर से जमीन के लिए आया, फौज लेके आया, हथियार लेके आया, तोपखाना लेके आया, टकराया, कब्जा किया, लूटा मारा, जो किया। इस पूर्वी भारत के नागरिकों को मालूम है, जो जमीन के लिए आया तलवार लेके आया, और दूसरा बाहर से भारत में आया दीन के लिए, वो किरदार लेके आया, किरदार लेके आया, पैगाम लेके आया, शांति संदेश लेके आया। अब जुमले को संभालना, अपने दिल को, जो मैं कहने जा रहा हूं उछल पड़ेगा। जो जमीन के लिए भारत में आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन। अल्लाह शहादा खानवादा मेरे तजाएगा योमेना सर 14 साल सीधे उलिया साहब, कैफूरिया हो, फिरदौसिया हो, कादिरिया हो, चिश्तिया हो, तोहमदिया हो, नक्शबंदिया, सब सलाम। हमारी सुन्नी बड़ा समझदार है, कलमा पढ़ता है एक नबी का। अब कई नबी का कलमा पढ़ते हैं, कितना चालाक सुन्नी समझदार है। कलमा पढ़ता है एक नबी का, मानता हर नबी का। कलमा पढ़ता है एक नबी का, मानता है हर नबी को। ऐसे पीर बनाता है एक वली को, मानता है हर वली को। मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला अगर
किसी नबी के खिलाफ बोलेगा मारा जाएगा। तो मखदूम समनानी से मुरीद होने वाला किसी दूसरे वली के खिलाफ बोलेगा मारा जाएगा। सबसे ज्यादा मार खाएगा वो अशरफी जो मोहद्दिस आज़म का मुरीद हो, सरकार कना का मुरीद हो और आला हजरत का मुखालिफ हो। और उससे ज्यादा पिटाई होगी उस रिजवी की जो मुरीद आला हजरत को हो, क्या बात है, और मुखालिफ शाह अली हुसैन का हो, शबीए गौसे जीलानी का हो, क्योंकि सैयद मारेगा तो मार में को और आवाज होगी और जब आला हजरत मारेंगे तो वो अफगानी मारेंगे। मसलके आला हुजूर शेख आज़म, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मखदूम अशरफ। अरे फेंक दो भैया, उठा लेकिन मट्टी थोड़े कि गिर गई तो जाए, माल है और उसमें फोटो बहुत बड़ा है। तो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त की एक बात मैंने कहा ना, सारे औलिया अल्लाह मेरे सर आंखों पर, वो किठौजे का है कि बदायूं का है कि बरेली का है कि रामपुर का है कि दिल्ली का है कि अजमेर का है, पटना का है कि भागलपुर का है कि सीतामढ़ी सीतामढ़ी वली अच्छा जो पैदा करी वली हम सारे वलियों का एहतराम करते हैं, सलाम और तमाम सिलसिलों की बारगाह में बादम है। कादिरिया और केसिया और फरवर्दिया और नक्शबंदिया और शरफिया और रिजविया और बरकातिया और सबके आगे हम ठीक है। लेकिन बट लगा है बात, एक बात सिलसिले चिश्तिया में ऐसी तो किसी सिलसिले में नहीं। सिर्फ सिलसिले चिश्तिया में वो पाया जाता है। और किसी सिलसिले में मैंने बहुत ढूंढा नहीं, आपको मिल जाएगा तो बता दीजिए, मैं उसे भी तकरीर में शामिल करूंगा। मेरी स्टडी, मेरा अध्ययन जहां तक है कि हजारों औलियाए सिद्दीकीन में, औलिया तो औलिया है मगर जो औलिया सिद्दीकीन है वो टॉप पे है। जैसे सहाबा तो सहाबा है मगर जो सिद्दीक है वो टॉप पे। उसी सिद्दीक से सिद्दीकीन है और औलिया किराम में जो सिद्दीकीन है, तमाम औलिया सिद्दीकीन में सिर्फ दो ही है जिन्होंने बादशाह छोड़ा, ओनली टू, जो सुल्तान थे सल्तनत को लात मार दिया, वो सिर्फ दो ही है। एक सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। यही दो हैं जिन्होंने सल्तनत को, सत्ता को लात मार दिया और ये दोनों के दोनों सिलसिले चिश्तिया में है।
आप जब औलिया कराम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये फला जो थे आर्मी में थे, रिटायर हुए, अल्लाह वाले हुए, तो दीन फैलाने लगे, अल्लाह का वली, देव राम आर्मी। कोई ऐसा वली मिलेगा खेती बाड़ी करता था, गेहूं पैदा करता था, चावल पैदा करता था, और उसके बाद वो अल्लाह की याद आई, अल्लाह ने उसे पसंद कर लिया, अल्लाह ने उसे चुन लिया, तो अल्लाह वाला हो गया। वली तो कहाँ से आया? खेती बाड़ी से। कोई घर छोड़ करके वली हुआ, कोई नौकरी छोड़ के वली हुआ, कोई मुल्क छोड़ करके वली हुआ, लेकिन सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में तो वली ऐसे जो बादशाह छोड़ उसमें दो सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर आज हम उन्हें अपनी स्टेट से और बहादुरपुर के बहादुरों की तरफ से ये हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर खराजे अकीदत, अपना प्रेम, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था, अपनी वैचारिक समानता हम पेश करते हैं। एक और आपको नॉलेज के लिए बताऊं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप माय वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। इसको अपने दिमाग के शांति प्रिय भाग में जमा के रख दो, जैसे मोबाइल में मेमोरी बॉक्स होता है, अपने ब्रेन के मेमोरी बॉक्स में से डाल लो। और वो ये है, एवरी वलीउल्लाह शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। हर वली किसी न किसी नबी का पर्दा। जिस वली में सल्तनत का रंग हो, अंदाजा लगाया जा सकता कहीं ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का या दाऊद अलैहिस्सलाम का पर्दा तो नहीं, क्योंकि जो मिजाज नबी में, जो तबीयत का रंग नबी में, वही उसके शैडो में, वही उसके पर्दों में। जहां तक मुझे मालूम है कौन किस नबी का पर्दा है वो बताऊंगा। वैसे तो हर वली किसी न किसी नबी का पर्दा है, किसी न किसी नबी की छाया है, किसी न किसी नबी का शैडो है। लेकिन हजरत नजमुद्दीन कोबरा, इनके बारे में मुझे पता है कि ये मूसा कलीमुल्लाह का पर्दा, और हकीकत ये है कि जिसने मूसा कलीमुल्लाह को पढ़ा है नजमुद्दीन कोबरा को पहचान जाएगा, क्योंकि जो जाहो जलाल मूसा कलीमुल्लाह में, वही जाहो जलाल नजमुद्दीन कोबरा में। जोश में आ जाने का जो मिजाज मूसा अलैहिस्सलाम में, वही इनमें। इमीडिएट डिसीजन लेने का जो मिजाज मूसा अलैहिस्सलाम में, वही इनमें, क्योंकि ये पर्तवे मूसा कलीमुल्लाह है। और दूसरी बात और कान खोल करके सुन लो, कोई पर्तवे मूसा कलीमुल्लाह, कोई पर्तवे दाऊद खलीफतुल्लाह, कोई पर्तवे आदम ज़मीउल्लाह, कोई पर्तवे इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई पर्तवे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मगर मेरा गौस, तुम्हारा गौस, सबका गौस, गौसों का गौस, साहिबे गौसियत कुबरा, अल इंसानुल कामिल, अल कुतुबुल आला, सरकार मुहीउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम पर्तवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
अल्लाह अकबर। नारे निसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर। तरीका ये जो नारा लगाए खड़ा हो जाए ताकि इलेक्शन जीत जाए। पर तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या होता है? जो जमाले मुस्तफा वही जमाले गौसे आज़म, जो कमाले मुस्तफा वही कमाले गौसे आज़म, जो रंगे मुस्तफा वही रंगे गौसे। पर तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही वजह है, जुमला आ गया है तो सुन लो, यही वजह है कि जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब है। अब आइए उसकी बारगाह में चले जिसके नाम का ये जगह। बगू में शमनानी फरमाते रहता है, मेरे शर्फी में पूरा वाक़या मौजूद है कि मुझे भी तरद्दुद हुआ, मैं भी चिंतन करने लगा कि मैं किसका फर्ज हूं, मैं किस नबी का। बगू में शमनानी कह रहे हैं कि मैं विचार करने लगा कि किसी नबी का फर्ज हो है, शायद आप मेरी तरह तो मैं अपने एक मुरीद को बुलाया बगदू में पाक ने, मुरीद को बुला के कहा देखो तुम चले जाओ मक्का और मक्के में मस्जिद हराम में जो इमाम है उनका नाम नजमुद्दीन कलंदर है, मेरा सलाम और जो शब्द वो बोले उसको अपनी तरफ से मिक्स मत करें, जो शब्दावली हो वो याद कर ले। जानते हो वो मस्जिद हराम में लगभग 500 वलियों की इमामत कर, 500 अलिया जमात में है और वो इमाम वो जो कहे अब उस वक्त चलते चलते 1 साल लगा, क्या सब मजलिस्तान गए। सरकार नजमुद्दीन कलंदर की बारगाह में मखदूम अशरफ का मुरीद हाजिर हुआ, कहा आपको अशरफ सेमनानी का सलाम। आंख उठाया, बोले, क्योंकि वो आपके समझ के बाहर की बातें नहीं बताते, क्योंकि नाबालिग लड़के की शादी करने से बच्चे नहीं बनते, इंतजार करना पड़ता है। तो हमें भी इंतजार करना है कि आपका शऊर वाले हो। और जो सरकार नजमुद्दीन कलंदर ने कहा मीनो अन जिद्दो, वैसे ही का वैसा उस मुरीद ने आकर मखदूम सेमनानी से कह उन अल्फाज का सुनना था कि मखदूम सेमनानी पर वज्र जारी हुआ। एक दिन निकल गया, उसी वज्र में दूसरा दिन निकल गया, उसी वज्र में तीसरा, तीसरे दिन के बाद जब नॉर्मल हुए तो पहला सवाल मखदूम सेमनानी का था, मैं अपने होश में नहीं, क्या 5 वक्त की नमाज मैंने सही पढ़ी? अल्लाह अल्लाह, फिक्र अपनी नहीं है, फिक्र नमाज की। क्या मैंने नमाज में कोई गलती नहीं की? शायद कबीर जो खलीफा आजम सरकार नूरुल आयन सरदर्द आदोशी
तो हुजूर जरा भी फर्क नहीं, फर्ज तो फर्ज सुन्नत भी नहीं छूटी। क्योंकि जब कोई वली खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है और हिफाजत अपने जिम्मे कर्म में ले लेता। अब नॉर्मल हो गए तो अब हिम्मत बड़ी सरकार, ये 3 दिन आप किस खुशी में तो कहा जवाब से मुझे जवाब मिल गया। रब ने मुंह से मुझे फरतवे ईसा रूहुल्लाह बनाया है। मखदूम अशरफ समनानी इज शैडो ऑफ जीसस ईसा। अब जरा मिला के देख कि पलकों में ईसा दिखते हैं कि नहीं। अंधों को अच्छा कर देना वहां भी है, यहाँ भी है। आक्षेपों को जला देना वहां भी है, यहाँ भी है। मुर्दों में जान डाल देना वहां भी है, यहाँ भी है। शिफा देना वहां भी है, यहाँ भी है। भूत प्रेत वो भी खत्म करते थे, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि ईसा रूहुल्लाह ईसा रूहुल्लाह का शैडो। वो अपने दौर के मसीहा, ये अपने दौर के मसीहा। आसमान पर भी मसीहा, जमीन में भी मसीहा। वो मसीहाई कर रहे थे, ये कर रहे हैं। तो मखदूम अशरफ समनानी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब पता चला अच्छे अच्छे लोग वहां नहीं दिखाई पड़ते, सब बीमार दिखाई पड़ते। हाजतमंद की भीड़ और डॉक्टर हिंदू मुसलमान नहीं देखता। मखदूम समनानी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये तो नेता लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अल्लाह वाले नहीं करते। नंबर 2, मुझे बगला नहीं है, सीखूंगा तब बोलूंगा। आप उर्दू नहीं है, सीखोगे तब बोलोगे। बड़े से बड़ी हस्ती को ले लो, मुहद्दिस आज़म है। उन्होंने पहले अरबी पढ़ा है तब बोले, फारसी पढ़ा है तब बोले। आगा हज़रत अजीमुल बरकत को ले लो, अरबी पढ़ा है तब अरबी बोले, फारसी पढ़ा है तब फारसी बोले। यानी हम पढ़ते पहले बगला पढ़ा है तब बोल रहे हो ना, हिंदी पढ़ा है तब बोलते हो, भोजपुरी जानते हो तब बोलते हो। राजस्थान वाला भोजपुरी बोलेगा, बिहार वाला पंजाबी बोलेगा। सीखना पड़ता है। उर्दू में मैंने किताब लिखी है, पहले मैंने उर्दू सीखा तब लिखा। आला हजरत ने पहले पढ़ा है फिर लिखा। इमाम अहले सुन्नत फजल हैदराबादी ने पहले पढ़ा है तब तहकीकुल फतवा लिखा, तब फतवा रिजविया लिखा, तब मुहद्दिस आज़म ने कुरान का तर्जुमा किया। पहले पढ़ा है। मखदूम अशरफ का जलवा दिखाऊं कि मखदूम अशरफ जिस नई आबादी में जाते थे, जिस नए नगर में शहर में जाते थे, बगैर पढ़े वहां की बोली बोलते और वहीं की जबान में नसीहत लिख करके चले जाते थे, हिदायतनामा देते थे। ईरान से चले तो फारसी बोल रहे थे, अफगानिस्तान पहुंचे तो पश्तो बोलने लगे, हिंदुस्तान आए तो उर्दू बोलने लगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन
सिलसिले चिश्तिया के एहसान से बाहर नहीं जा सकते आप। जिसने उर्दू की नज्म शुरू किया उसे अमीर खुसरो कहते हैं, और जिसने उर्दू की नस्ल शुरू किया उसे मखदूम अशरफ कहते हैं। उर्दू पर दोनों चिश्तियों का एहसान है। तो मखदूम साहब जिस इलाके में जाते थे उसी इलाके की भाषा में आप बताओ, मखदूम अशरफ आप हैं क्या, हैं कौन? पढ़ा नहीं हो, बोल रहे। पहली बार इलाके में गए हुए इलाकाई जबान बोल रहे। इसका मतलब है कि जिनके दिलों में मखदूम अशरफ है उनके दिलों में इल्म का खजाना है। एक वाकया शेखुल इस्लाम निजाम यमनी रज़ी अल्लाह तआला शेखुल इस्लाम हज़रत निजाम यमनी खलीफे मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि मेरा ये मामूल था कि मखदूम अशरफ के साथ ही साथ में सफर करता था। मखदूम साहब किसी नई आबादी में जाते थे तो कोई ना कोई पहले से पहचानने वाला मिलता। किसी नई आबादी में चलेगा पहले से कोई पहचानने वाला मिलता था। पंडवा से निकले जहां जहां गए कोई पहचानने वाला, बिहार शरीफ आए कोई पहचानने वाला, और बनारस होते जौनपुर गए कोई पहचानने वाला पहले से। उनका तजर्बा था कि जहां मखदूम समनानी गए कोई न कोई पहचानने वाला मिला। एक दिन हज़रत निजाम यमनी मखदूम साहब के साथ कश्ती में बैठकर समंदर से जा रहे थे। अब वहां मन में विचार आया कि जहां जहां आबादी है वहां वहां पहले से पहचानने वाला मिला, तो क्या समंदर के अंदर भी कोई पहचानने वाला? हाय हाय, मन में विचार। जिसका मन बोलता हो वो मन की बात करे, जिसके सीने में मन ही न हो कैसे मन की बात? एक्टिंग मत करो। अब दिल में विचार आया कि जहां जहां मखदूम अशरफ जाते थे कोई ना कोई पहले से पहचानने वाला मौजूद। तो क्या समंदर के सफर में भी कोई? जैसे ही ये ख्याल आया मखदूम समनानी मुस्कुराए, बोले वर्जन निजाम, ये तुम्हारे अंदर जो ख्याल आया है हम फकीरों के लिए घास फूस की तरह, कोई वजन ही नहीं। इतना बोल रहा था कि दो हाथ कश्ती पर पकड़कर अपने सर उठाया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब दो बैठे तो पूछता है आप में अशरफ कौन है? आप दोनों में ये बड़े बहुत कीमती वाकया है जो लता के अशरफी में है, थोड़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इससे अंदाजा लगेगा आपको। अशरफी नाश कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान का, कब अंदाजा होगा, कब अंदाजा होगा। पूछता है आप पे अशरफ कौन है? तो मखदूम में से मैं कहा हुजूर मेरे पीर और मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे पीर के पीर और मुर्शिद कश्ती से जा रहे हैं। तो क्या कहना है आने वाला समंदर से निकल के ऊपर और
कश्ती को पकड़कर सीने को ऊपर लाकर सर ऊपर लाके बोला, मेरे पीर ने मुझे हुक्म दिया है कि उनका पीर जो है कश्ती पर बैठ के जा रहा, उसे सलाम पेश कर। मखदूम जमनानी का, क्या तू दुर्रुल बहर का मुरीद है? मखदूम जमनानी ने कहा, क्या तू दुर्रुल बहर का मुरीद है? बोले, हाँ सरकार, वो आपके खलीफा हैं, हम उन्हीं के मुरीद हैं, और समंदर की गहराइयों में हमारी आबादी है, हमारा शहर है। उस शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है, और वहीं से मैं आया हूं आपको सलाम पेश करने के लिए। ऐसे ही शेख निजाम यमनी गर्दन झुकाते, यहाँ भी पहचानने वाला, यहाँ भी पहले से पहचानने वाला मौजूद है। तो मखदूम अशरफ वो जात है कि जमीन हो या समंदर, नाम दोनों के अंदर वो घर गिराया जा सकता है जो जमीन पर हो, वो कैसे गिराओगे जो आसमान पर हो, वो कैसे मिटाओगे जो समंदर की गहराई में हो। तो सिलसिलाए अशरफिया सिर्फ यूपी बिहार बंगाल भारत नहीं, सिर्फ अरब व अजम नहीं, सिर्फ इंग्लैंड हॉलैंड बेल्जियम नहीं, सिर्फ साउथ अफ्रीका कीनिया लीबिया नहीं, सिर्फ धरती पर नहीं, सिलसिले अशरफिया दुर्रुल बहर की वजह से समंदर के नीचे भी है, समंदर के अंदर भी है। अब यह आखिरी जुमला लेके चले जाओ अपने घर कि जब तक समंदर में पानी रहेगा, सिलसिले अशरफे समनानी रहेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हाशमी को मिटाने से अशरफी नहीं मिटेगा, मदनी के मिटाने से नहीं मिटेगा। एक हाशमी, एक मदनी, एक महमूद अशरफ को मिटाने से नहीं मिटेगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, समंदर की गहराइयों में है। अगर सिलसिले शफिया मिटाना है तो सारे समंदर का पानी खत्म करो। न पानी खत्म होगा, न शफे से नानी खत्म। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।